सिंचाई परियोजना में घोटाले पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार किया, नहरों में पानी की जगह पैसा बहाया गया। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, लीडर को गम बहुत है पर आराम के साथ। ये कमलनाथ जी का है। धरने पर 7 मिनट 12 सेकंड बैठे, देशव्यापी धरना था। जब उसकी धरने की ये स्थिति हुई है तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी आप अंदाज करें। वो ये भी कह रहे थे कि G23 और अगले 3 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे कहते रहते हैं वो, अपने आप को बड़ा बताने के लिए बड़े हैं भी वो। उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने। तो गृह मंत्री को भी आप सुन रहे थे। उससे पहले हमने आपको बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सुनाए। आकाश लगातार बने हुए। आकाश, क्योंकि जाहिर तौर पर यह मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, वार पलटवार तो होना ही था। सबसे बड़ी बात है कि जब ये आरोप लगे, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, बीजेपी को मौका मिला, विपक्ष बाकी घोटालों का भी जिक्र कर रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का यह आरोप है क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता पक्ष में इस पूरे मामले की शिकायत सरकार की ओर से ही की गई थी। इस जो परियोजना में गड़बड़ी पाई गई है इसके बाद ही जांच हुई थी। अब बीजेपी ये कह रही है कि ये पैसा दिल्ली में किन नेताओं के घर पहुंचा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये मांग है बीजेपी विधायक आशीष शर्मा की। उनका यह कहना है कि यहां से पैसे दिल्ली के नेताओं के घर तक पहुंचाए गए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगे की जांच में कांग्रेस के उन मंत्रियों का भी नाम सामने आएगा, उन नेताओं का भी नाम सामने आएगा जिनके कहने पर यह पूरा घोटाला हुआ है। क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस अपने आप को किसानों की हितैषी बताती है, तो क्या यही किसानों की हितैषी वाली कांग्रेस है जो सिंचाई जैसी परियोजना पर 800 करोड़ रुपए का घोटाला कर देती है? तो वहीं कांग्रेस अब पुराने मामलों को गिनाने में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कई मामलों का जिक्र किया, व्यापम का, पेंशन घोटाले का और भी तमाम चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि नैतिकता है तो ईओडब्ल्यू इन सभी मामलों की जांच करे और बीजेपी के सभी नेता कटघरे में होंगे। उन्होंने दावा किया है कि सिंचाई परियोजना में घोटाला बीजेपी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है। इसकी लिस्ट सज्जन सिंह वर्मा के पास है। समय आने पर वो उसे जाहिर करेंगे, जग जाहिर करेंगे कि किन किन ठेकेदारों को कितने पैसे दिया गया। और सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि वो चोरों को कटघरे में खड़ा करके रखेंगे। देखिए, क्योंकि सरकार 15 महीने ही कमलनाथ की रही, लेकिन सरकार जब गिरी और अब तक की बात करें तो सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। और यही कारण है कि अब जब उस सरकार के दौरान का मामला उजागर हुआ है तो बीजेपी को घर बैठे मुद्दा मिला है। सीधे तो तौर पर किसानों से जुड़ी हुई हकमारी तो हुई है, किसने की है, जांच के बाद ये भी स्पष्ट हो गया। आगे भी देखना होगा कि दायरा कितना ज्यादा बढ़ता है। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।